इस वक्त हमारे साथ राहुल सिन्हा TV9 भारतवर्ष के एडिटर इस वक्त जुड़ रहे हैं छपरा से। चिराग पासवान का इंटरव्यू आप देख रहे थे। चिराग पासवान के साथ आपने एक लंबी बातचीत की राहुल, और साफ साफ आपने उनसे सवाल पूछा, लेकिन जिस तरह से वो सवाल जवाब दे रहे थे, अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, जनता फिलहाल कहीं कोई कंफ्यूज नहीं है। नेता भले ही किसी कंफ्यूजन में हो, किसी असमंजस की स्थिति में हो। बिहार में जब हम सड़क पर घूम रहे हैं तो यहाँ के लोगों ने बिल्कुल अपनी चीज़ें तय कर ली हैं। किसकी सरकार बनानी है, किसको वोट देना है, ये बहुत साफ साफ यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो चुका है। चिराग पासवान निश्चित तौर पर, मुझे कल जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मुझे ये साफ तौर पर लगा कि उनके जहन में भी कुछ सवाल, कुछ चिंताएं ज़रूर हैं, कुछ परेशानी ज़रूर हैं। जो हालात, जो समीकरण इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है शायद उन्होंने भी उम्मीद नहीं की होगी। हालांकि आज के वक्त में उनकी रैलियों में भीड़ बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन जो स्थिति, जो पोजीशन यहाँ तेजस्वी यादव की दिखाई दे रही है, शायद जब वो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे होंगे तब शायद उन्होंने इस बात को इतना देखा नहीं होगा, या शायद इस तरीके का आकलन नहीं किया। लेकिन जिस तरह से वो तेजस्वी को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि तेजस्वी के बारे में मैंने देखा नहीं, और सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, इसको कैसे देखें? देखिए, एक चीज़ क्लियर है, चिराग पासवान ने मैंने उनसे पूछा भी था कि आपके सामने अगर दो विकल्प रखे जाएं कि इनमें से किसी एक को तो बिल्कुल नहीं बनने देना, तो उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार का नाम लिया। तो चिराग पासवान बिल्कुल तय करके इस मैदान में उतरे हुए हैं कि उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। ठीक है। और मुझे लगता है कि उनका टारगेट और तेजस्वी यादव दोनों का ही टारगेट नीतीश कुमार है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहुल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने चिराग पासवान के साथ आप राहुल सिन्हा की बातचीत देखी, उसी पर हम राहुल से बात कर रहे थे कि चिराग पासवान के इन हमलों को हम कैसे देखें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।